हाय एवरीवन, वेलकम टू वन लाइन। मेरे नाम है नूर। गाइज, आज के इस वीडियो में एसबीआई बैंक के सेविंग्स प्लस अकाउंट के बारे में कंप्लीट जानकारी दिया जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एसबीआई बैंक के सेविंग्स प्लस अकाउंट क्या है। अगर आप एसबीआई बैंक के सेविंग्स प्लस अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं तो आपको कितना मिनिमम अमाउंट देकर इस अकाउंट को ओपन करना है। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा इस अकाउंट के फीचर्स एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या क्या है। तो गाइज, जैसे कि राइट नाउ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, शुरुआती में ही यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा इस अकाउंट के कॉन्सेप्ट के बारे में, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि सेविंग्स प्लस अकाउंट क्या है। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है कि सेविंग्स प्लस अकाउंट इज अ सेविंग्स अकाउंट लिंक्ड टू एमओडीज अकाउंट, यानी कि आपका जो सेविंग्स अकाउंट है वो एमओडीज यानी कि मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट के साथ लिंक्ड रहेगा। इससे आपको कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज मिलेंगे, जैसे कि ऑटो स्वेप या इशुएंस ऑफ टर्म डिपॉजिट्स या यूनिटाइज्ड ब्रेकअप फैसिलिटीज। गाइज, इसे अगर थोड़ा सा इजी वे पे बताएं तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, कहीं पे भी अगर आप सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको बहुत ही नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन एज अ कस्टमर आप डेफिनेटली चाहेंगे कि आपको थोड़ा सा हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाए। तो इसी पर्पस को सॉल्व करने के लिए सेविंग्स प्लस अकाउंट बनाया गया है। सेविंग्स प्लस अकाउंट में ऐसा होगा कि आप जो भी अमाउंट डिपॉजिट कीजिएगा, एक सर्टेन अमाउंट बताया जाएगा बैंक के तहत कि आपको ये अमाउंट अगर आप मेंटेन कीजिएगा और इससे जो भी ज्यादा अमाउंट आपके अकाउंट में रह जाएगा वो हम क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे टर्म डिपॉजिट पे, जिसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। इसे थोड़ा सा बेहतर समझने के लिए नेक्स्ट जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया कि एनी सरप्लस फंड्स रिटेनिंग अ मिनिमम ऑफ ₹25,000 in savings bank will be transferred as term deposit with a minimum of ₹10,000 and in multiple of ₹1,000 at one instance। गाइज, इसे समझिए। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे बताया गया कि आपको ₹25,000 यानी कि 25,000 रुपया मिनिमम आपका अकाउंट में मेंटेन करना है। अगर आप इसे मेंटेन करके रखिएगा और इससे ज्यादा जो भी अमाउंट आप यहाँ पे डिपॉजिट कीजिएगा वो अमाउंट एज अ सरप्लस अमाउंट यानी कि एक्स्ट्रा अमाउंट जो आपका रह जाएगा वो अमाउंट को टर्म डिपॉजिट में ट्रांसफर किया जा सकता है अगर आप सेविंग्स प्लस अकाउंट के तहत एनरोल करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि ₹25,000 आपको मिनिमम मेंटेन करना है। सेकंड कंडीशन यहाँ पे ये बताया गया कि सरप्लस यानी कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगा, अगर एक्स्ट्रा अमाउंट ₹10,000 होगा तभी जाके ये अमाउंट ट्रांसफर हो सकता है, यानी कि ये 2 नंबर कंडीशन है। तो यहाँ पे इसे इजी तरीके से समझिए। अगर मान लीजिए आपका ₹35,000 यानी कि 35,000 रुपया आपका अकाउंट में है, तभी जाके ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है। एक तो 25,000 रुपया यानी कि ₹25,000 जो कि आपका मिनिमम बैलेंस है, और ₹10,000 यानी कि 25,000 से लेकर शुरू करके 35,000 के अंदर ये जो ₹10,000 का जो सरप्लस अमाउंट हो रहा है, ये ₹10,000 अगर आपका हो जा रहा है मिनिमम अमाउंट, तब जाके ये ट्रांसफर हो सकता है। आपका जो टर्म डिपॉजिट अकाउंट है उसमें आपका हो सकता है ट्रांसफर्ड। अब यहाँ पे ये बताया गया कि इन मल्टीपल ऑफ ₹1,000 एट वन इंस्टेंस, यानी कि 10,000 के बाद जो मिनिमम आपका ₹10,000 सरप्लस अमाउंट है, उसके बाद फिर कितना अमाउंट आप जो है टर्म डिपॉजिट में डाल सकते हैं, वो यहाँ पे बताया गया कि इन मल्टीपल ऑफ ₹1,000 यानी कि 10,000 हुआ, फिर 11,000, फिर 12,000, फिर 13,000, इस तरीके से, यानी कि हजार रुपया करके बढ़ेगा। मान लीजिए 35,500 रुपया है तो 35,500 रुपया, ये जो 500 रुपया हो रहा है ये आपका ट्रांसफर्ड नहीं होगा टर्म डिपॉजिट में। अगर आपका ये 36,000 होता या 37,000 होता या 38,000 होता, यानी कि जो भी सरप्लस अमाउंट हो रहा है वो 1000 में बढ़ रहा है, तभी जाके वो 1000 में जो मल्टीपल हो रहा है वही अमाउंट आपका ट्रांसफर्ड हो सकता है टर्म डिपॉजिट में। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया कि इन केस ऑफ द बैलेंस फॉल बिलो ₹3,000, MODs will be broken to maintain a balance of ₹3,000 in the account। देखिए सेविंग्स अकाउंट में अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो ₹3,000 आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है,
और ऐसा अगर कोई भी केस हो गया कि आप आपके सेविंग्स अकाउंट से पैसा उठा लिए और उसमें आपका 3000 भी बैलेंस नहीं है, 3000 से भी कम बैलेंस आ गया, मान लीजिए 1000 या 500 या कुछ भी नहीं, तो एट दैट सेम टाइम क्या होगा कि जो आपका एमओडीज में ट्रांसफर्ड हुआ था पैसा वो ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होके वो आपका जो सेविंग्स बैलेंस है यानी कि 25,000 के बिलो वो आ गया था, 3000 के भी बिलो आ गया था, तो एट दैट सेम टाइम क्या होगा कि वो आपका ऑटोमेटिकली एमओडीज ब्रेक होके वो सेविंग्स बैलेंस को मेंटेन करना स्टार्ट कर देगा। एंड ऐसा भी अगर केस हुआ कि आपका मिनिमम जो बैलेंस है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है, तो एट दैट सेम टाइम जो है आपको चार्जेस फेस करना हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे बताया गया है, इसे आप समझ लीजिए, क्योंकि कई सारे केसेस में देखा जाता है कि क्वेश्चन किया जाता है कि क्यों आपका अकाउंट से पैसा डिडक्टेड हो रहा है। तो देखिए, जो मिनिमम सेविंग्स अकाउंट में जो बैलेंस रहना चाहिए, अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो 3000 रुपीज आपका मिनिमम बैलेंस रहना चाहिए, 2000 रुपीज फॉर सेमी अर्बन एरिया और 1000 रुपीज फॉर रूरल एरिया। राइट, तो ये हो गया। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे फीचर्स के बारे में, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको एक पासबुक, एटीएम कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, ब्रांच बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, एसएमएस अलर्ट, मिस्ड कॉल सर्विसेज, ये सारे जो सर्विसेज नॉर्मली प्रोवाइड किया जाता है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि 25 फ्री चेक लीव्स पर एनम सेविंग्स प्लस अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं, एक साल भर में 25 फ्री चेक आपको मिल जाएंगे, और फर्दर अगर आपको चेक का रिक्वायरमेंट हुआ तो डेफिनेटली आपको प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन उसमें आपको कुछ चार्जेस देना हो सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज के बारे में मैं बता दूं कि ऑल इंडिविजुअल्स हैविंग वैलिड केवाईसी, अगर आपके पास केवाईसी है तो डेफिनेटली आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। मोड ऑफ ऑपरेशन आप सिंगली, जॉइंटली और आइदर और सर्वाइवर के तौर पे भी आप जो है इस अकाउंट को कंटिन्यू रख सकते हैं। फॉर्मर और सर्वाइवर, एनीवन और सर्वाइवर एटसेट्रा, इन सारे मूड में, यानी कि आप चाहे तो जॉइंटली भी या तो आप सिंगली, अगर आप जॉइंट हैं तो जॉइंट में कोई एक पर्टिकुलर पर्सन ऑपरेट कर सकता है या दोनों ही ऑपरेट कर सकता है या कोई एक भी उनमें से ऑपरेट कर सकता है। तो ये सारे जो हैं फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो कि मुझे कहीं सारे क्वेश्चंस किया जा रहा था इस बारे में वीडियो बनाने के लिए कि एसबीआई बैंक के जो ऑटो स्वीप के फैसिलिटीज़ हैं वो किस अकाउंट के तहत जो है इंट्रोड्यूस्ड किया गया है, उसे किस तरीके से जो है ऑपरेट करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में एक वीडियो जो है बनाने के लिए कहीं टाइम तक जो है ये रिक्वेस्ट आ रहा था। एंड आई एम श्योर कि यू लाइक्ड दिस वीडियो गाइज, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप कमेंट करिए, उसके रिगार्डिंग जो है मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा एक वीडियो आपके लिए सेपरेट बनाया जाए। तो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।